हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संवैधानिक संशोधन से लिया गया है। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो उल्लेख है ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 20 एवं आर्टिकल 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन होता है, तो भारतीय संविधान में संशोधन होता है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। चौथा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो संवैधानिक संशोधन मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, संविधान संशोधन किस संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है संसद में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, संविधान में संशोधन पहल की जा सकती है? तो ये पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। 6ठा का हो गया डी, संसद के किसी एक सदन में। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है साधारण बहुमत। 8वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है? तो 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी, अकेले संसद द्वारा संशोधित किया जाता है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, केवल संसद में संशोधन किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनमत संग्रह। बाकी सभी में किया जा सकता है। भारत में संवैधानिक संशोधन प्रथम बार कब किया गया था? तो प्रथम बार किया गया था 1991 में हुआ था, प्रथम संशोधन हुआ था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो 1991 बना था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो कुछ राज्यों के भूमि सुधार से, कुछ राज्यों के कृषि एवं भूमि सुधार से संबंधित था। 14 नंबर क्वेश्चन है, भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा था? भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा सी, 10वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव
इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार, यानी 11वां संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। 16 का हो जाएगा ए 11वां में यह किया गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो नागालैंड को कब किया गया था? तो 13वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा 18वां को हो जाएगा बी, 18वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो कौन सा संशोधन द्वारा किया गया था? तो 21वां संशोधन द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई थी? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन द्वारा। संसद के मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? किस संशोधन द्वारा संविधान को मौलिक अधिकारों के संशोधन करने का अधिकार संविधान में किस संशोधन द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24वां संशोधन द्वारा। देशी नरेशों के प्रीवी वर्षों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 26वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों का अधिकतम संख्या 545 निर्धारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन द्वारा। सिक्किम को भारतीय संघ राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 35वां संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो हो जाएगा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था? तो हो जाएगा 25 को हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवानिवृत्ति एवं आयु की सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ये हो जाएगा 26 का हो जाएगा ए, यानी 31वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था? तो हो जाएगा 28 का हो जाएगा सी, 42वां संशोधन द्वारा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समर्थित सूची में लाया गया था? तो हो जाएगा 29 का हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन और बी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो हो जाएगा 31 का हो जाएगा बिहार 42वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? हो जाएगा 32 का हो जाएगा सी 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? हो जाएगा 33 का हो जाएगा बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा बहुत सारा चीज जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो हो जाएगा ए, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के मामले में मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य होगा? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची में से संवर्धित सूची के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान को एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य को। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सर्वभारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो हो जाएगा कब जोड़ा गया था? तो 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? 7 से घटाकर 6 किया गया था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से श्रेणी में निकाल दिया गया था? निकाल दिया गया था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय न्यायपालिका की शक्ति शक्तियों सर्वाधिक 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा एवं पुनर्स्थापित करने के दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था? तो हो जाएगा 43वां एवं 44वां। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद उसके द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार करने एवं अपेक्षा कर सकेगा। राष्ट्रपति एवं
पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह भूखंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में पुनर्स्थापित किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा कार्यकाल के 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था। एक किया गया था यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 42वें संवैधानिक अधिनियम के अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक अधिनियम पारित किया गया था? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। 47 और क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री निर्वाचन के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को चुनौती देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया? 47 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 39वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। दल बदल विरोधी कानून संवैधानिक संशोधन विधेयक संबंधित है। दल विधेयक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 52। 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दल बदल एवं अनहरताएं से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया 1985 52वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं 51 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया था? मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये हो जाएगा 53वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55वां नंबर संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 56वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 द्वारा। 55 नंबर क्वेश्चन है 74वें संवैधानिक संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? किस संस्था से है? तो यह है नगर पालिका से है। आगे देखते हैं भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 69वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी संविधान सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा 57 के हो जाएगा बीदम 70वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया? संथाली, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा गया था। 58 को हो जाएगा सी 71वां संविधान संशोधन द्वारा।
59 को भारत के संविधान में 73वां संशोधन का संबंध है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये होना चाहिए पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो हो जाएगा 60 के हो जाएगा बिहार। 74वां संवैधानिक संशोधन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में ग्राम पंचायतों एवं 1/3 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किया गया था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया? इसका ऑप्शन 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 44वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य मूल अधिकार बनाया गया? शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। तो 63 को हो जाएगा बिहार 86वां संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो, डोगरी एवं और भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 64 का हो जाएगा बी 92वां संशोधन द्वारा। 65 भारतीय संविधान एवं संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित किया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित किया गया था। तो 65 को हो जाएगा बी 51वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसमें कहा गया था कि 15% से जितना सीट है उसका 15% से अधिक का आकार, मतलब मंत्रिमंडल का आकार नहीं हो सकता, उतना से ज्यादा संख्या नहीं हो सकता। आगे देखते हैं हम लोग। इक्यावनवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम मंत्री परिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने का लिए जारी किया गया? तो हो जाएगा 55%। 66 को हो जाएगा डी। 67 नंबर संविधान 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मूल कर्तव्यों से। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58वां संवैधानिक संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार सम्मिलित नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 69 नंबर है मिलान करने के लिए है। 69 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18वां संविधान संशोधन हो जाएगा हरियाणा से। 22वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हो जाएगा मेघालय से। 55वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। 56वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा गोवा से। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है? हो जाएगा 17 का हो जाएगा बी
89 का संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का से संबंधित है? तो हो जाएगा 71 का हो जाएगा सी 57वां संवैधानिक संशोधन एवं 31वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के कोई भी मामला मंत्री चुनाव से कोई मामला मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए किए जाने के वापस भेजे जाने का अधिकार दिया गया? तो 72 को हो जाएगा डी 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। 93वां क्वेश्चन है संविधान के 93 संशोधन विधेयक संबंधित है? हो जाएगा 73 का हो जाएगा बी 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। आगे देखते हैं 64 नंबर। नीचे दिए गए स्तंभों में से कौन सा सुमेल गलत है? कौन सा गलत है? 64 के हो जाएगा डी 64 के 62वां संविधान स्वयं पिछड़ी जाति। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है? किससे संबंधित है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 1976 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला संवैधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 हो जाएगा। पहला को हो जाएगा ये हो जाएगा दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो जाएगा। फिर हो जाएगा 75वां संविधान संशोधन 1994 तो हो जाएगा बी का हो जाएगा राज्य स्तरीय किराया अधिकरण। और फिर हो जाएगा 80वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम तो हो जाएगा सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा इधर 10वें वित्त आयोग का सिफारिश है। फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी के हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है। तो किसको निर्दिष्ट करता है? 77 का हो जाएगा सी हो जाएगा। देश के मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं के बुनियाद रखना। 78 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो 78 का हो जाएगा सी पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद का कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे या उनके 2 से अधिक संतानों में। 79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन ही संवैधानिक संशोधन स्तंभ है? तो हो जाएगा 79 का हो जाएगा ए 1, 2 और 3। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व और ए हो जाएगा 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है।
80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल किया जा सकता है, पहल किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 और 2 लोकसभा द्वारा एवं राज्यसभा द्वारा। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उल्लेख है, तो 81 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों को वरीयता प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। एटी 82 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किन संशोधन अधिनियम को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची अधिनियम, तो इसको हो जाएगा पहला संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि भूमि सुधार संबंधित था। 84 नंबर क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2017 को संसद द्वारा भारतीय संविधान संशोधन उपरांत अब अनुसूचित जाति सूची में जातियों की संख्या कितनी है, अनुसूचित जातियों की संख्या अब कितनी है, 34 का हो जाएगा बी 1206, इसका हो जाएगा 1206 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में 44वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित अधिकार मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। मौलिक श्रेणी के अधिकार से किसको हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल 15% कर दिया गया था, तो कब कर दिया गया था, तो 51वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई, तो हो जाएगा 87 का हो जाए 87 को हो जाएगा बी संवैधानिक संशोधन, 52वां संवैधानिक संशोधन। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम में से यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार क्रमशः लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51वां संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था। 88 का हो जाएगा ए। 89 104 संवैधानिक संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो हो जाएगा 89 का हो जाएगा सी, निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 2 में क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कंप्यूटर शिक्षा दिलवाने का प्रावधान है। तीसरा नंबर है, शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ी गई थी। आगे देखते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन,
कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्यों में चुने जाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा इसका 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान का 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित किस संवैधानिक संशोधन इसे लाया गया? तो हो जाएगा 92 का हो जाएगा बी, यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो हो जाएगा 73 संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने के से संबंधित किया गया है। तो 94 का हो जाएगा डी, संविधान के 16वां संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। 95 है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने का राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी। शब्द में स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? तो 94 का हो जाएगा ए, 24वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। सिक्स 96 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन एक्ट के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। 97 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? 97 का हो जाएगा बी, 26वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य है? 98 का हो जाएगा डी, 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों संशोधन किया जा सकता है? तो 99 का हो जाएगा बी, अकेली संसद द्वारा। मतलब अकेला संसद द्वारा अधिकांश को संशोधन किया जा सकता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में 57वां संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित है? सबको हो जाएगा बिहार सहकारी समितियां के गठन एवं क्रिया द्वारा। और इसमें 101वां संशोधन हुआ है। जो 101वां संशोधन हुआ है 2016 में हुआ, जीएसटी से संबंधित है। इस तरह से हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन हो गया, जो कि संवैधानिक संशोधन से था। धन्यवाद।